इस समय सुमित्रानंद पंत का द्वारा लिखित जो नौका विहार शीर्षक है उसका पठन पाठन चल रहा है। नौका विहार शीर्षक का अंतिम पद है, अंतिम पैराग्राफ है, देख लीजिए आज जिसको हम पढ़ाने वाले हैं। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार उर्मे आलोकित सत विचार, इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नव का नीला विकास, शाश्वत सस का वह रजत हास, शाश्वत लव लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का ये शाश्वत प्रमाण, करता तुझको अमृत दान। कवि कहता है कि ज्यों ज्यों लगती नाव पार, जैसे जैसे हमारी नाव किनारे पर पहुंचती जाती है, जैसे हमारी नाव दूसरे किनारे को बढ़ रही है, वैसे वैसे उनमें आलोकित सत विचार, हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उठने लगते हैं। हम सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं? इस धारासी जग का क्रम, हम सोचते हैं कि संसार का क्रम भी जल धारा के समान ही है। यानी इस धारा सा ही जग का क्रम, जैसे नदी की धारा है वैसे ही वही क्रम इस संसार का भी है। जिस प्रकार धारा निरंतर बहती है, कभी समाप्त नहीं होती, जो आगे बढ़ जाता है उसका स्थान पीछे आरा जल ले लेता है, उसी प्रकार ये जीवन का उद्गम शाश्वत, उसी प्रकार जीवन का उद्गम भी शाश्वत है। जल धारा के समान ही जीवन की गति भी तथा मिलन भी शाश्वत है। अर्थात जीवन का ये क्रम कभी टूटने वाला नहीं है। आकाश का विस्तार शाश्वत है, यानी मतलब यही देख लीजिए कि धारा सी जग का क्रम, जैसे धारा का क्रम कभी खत्म नहीं होता, जो जल आगे बढ़ जाता है उसका दूसरा पीछे से आना वाला जल स्थान ले लेता है, उसी तरह से हमारा जीवन भी है, हमारी जगह दूसरा आ जाता है। और संसार की गति भी, संसार का संगम भी किसी का एक तरह है। शाश्वत नव का नीला, जो विशाल आकाश फैला हुआ है उसका भी कोई क्रम है। और हमेशा और शाश्वत शशि का रजत हास, और सूर्य का जो चंद्रमा की जो चांदनी है वो भी चिरस्थायी है। आकाश का विस्तार शाश्वत है, चंद्रमा की चांदी जैसी हास चिरस्थायी है। इसी प्रकार लहरों का ऐश्वर्य भी निरंतर बना रहता है। शाश्वत लग लहरों का विलास, नहीं लहरें भी हमेशा निरंतर बनी रहने वाली हैं। हे जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। कभी भावनाओं में डूबकर कहता है, सोचने लगा कि संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाला भगवान जन्म के पश्चात सदैव, मृत्यु और मृत्यु के पश्चात जन्म, इसी प्रकार नौका रूपी जीवन का विहार निरंतर चलता रहता है। हे जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण आर पार, शाश्वत नौका विहार। जैसे नाथ का जो क्रम निरंतर चलता रहा है, ये लहरें निरंतर चल रही हैं, उसी तरह से जन्म और मृत्यु का भी क्रम है। जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी, और मृत्यु होगी उसका भी जन्म होगा। मैं भूल गया सत्य ज्ञान, जीवन का शाश्वत प्राण। इस प्रकार वह जीवन रूपी नौका का विहार चलता रहेगा। भावना में डूबा कवि कहता है कि मैं चिंतनशील होकर भी अपनी सत्ता का ज्ञान भूल गया, मैं भूल गया सत्य ज्ञान, जीवन का शाश्वत प्राण। जीवन की शाश्वतता का जलधार प्राण, मैं तुझे अमृत प्रदान करता हूँ। यानी कवि कहता है कि ज्यों ज्यों लगती नाव पार, जैसे जैसे हमारी नाव किनारे को बढ़ती जा रही है, हमारे मन में विभिन्न तरह के विचार उठ रहे हैं, और हम सोचते हैं कि धारा सी जग की क्रम, ये जो जल की धारा है, इस धारा का निरंतर इधर जल की धारा चलती रहती है, और जो जल अपना स्थान छोड़कर चला जाता है उसकी जगह दूसरा जल ले लेता है। उस तरह हमारे जीवन का भी एक क्रम है, हमारे जीवन का भी यही क्रम है, और ये हमारे जीवन की गति है, और जो मिलना जुलना है वो भी शाश्वत रहने वाला है। यानी जन्म मृत्यु दोनों निश्चित हैं। जिसकी जन्म
हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित होगी। और जो नीला विस्तार, जो आसमान जो फैला हुआ है विस्तार है, और जो चंद्रमा की जो किरणें हैं, तो चंद्रमा की इनका भी वो क्रम है वो निश्चित है। सात लग लहरों का निर्माण, जो छोटी जो लहरें उनका भी निरंतर है। ये जीवन के कर्णधार जो विधाता ने जिसका जन्म दिया है वो मरेगा जरूर, और जो मृत्यु को प्राप्त होगा उस जन्म भी होगा। ये इसी तरह से जैसे ये नाव नहरों का क्रम है, उसी तरह से हमारे जीवन का भी क्रम है। कवि कहता है कि मैं अस्तित्व ज्ञान भूल गया, जीवन मरण को शाश्वत प्रणाम करता हूँ, और सदैव जन्म इस जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर चलता रहे। कवि कहता है चिंतनशील होकर भी मैं सत्ता का ज्ञान भूल गया, और जीवन की शाश्वतता को जलधार रूपी ये प्रणाम मुझे अमृत प्रदान करता है। इस तरह से इस संसार का क्रम है कि निरंतर चलने वाला है, कि ये नहीं है कि हमारे जाने के बाद इस संसार बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इस धारा से, जल की धारा से सीखें कि जैसे जल की धारा निरंतर चलती रहती है, वैसा हमारा जीवन भी निरंतर चलने वाला है, ये क्रम टूटने वाला नहीं है। इस तरह से इससे कुछ संबंधित प्रश्न लिखिए, नोट करिए। प्रश्न इसका पहला प्रश्न है, नाव नदी के दूसरे किनारे की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे लेखक क्या सोच रहा है? जैसे जैसे नाव नदी के किनारे की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे लेखक क्या सोच रहा है? दूसरा प्रश्न है इसमें, जलधारा के समान किसकी गति समान है? जलधारा के समान किसकी गति समान है? शाश्वत है। और तीसरा प्रश्न है इसका, कवि ने प्रकृति से क्या सीखा? कवि ने प्रकृति से क्या सीखा? चौथा प्रश्न काव्य का संबंध करिए। इन चार प्रश्न के उत्तर इस पैराग्राफ के अर्थ में आपको मिलेंगे, जो हमने अर्थ बताया इसमें मिलेंगे। इस तरह से ये नौका विहार शीर्षक है, उसके 6 तरह से पद हुए, यानी 6 पैराग्राफ हुए। 6 पैराग्राफ का अर्थ हमने बता दिया, और नौका विहार जो शीर्षक है वो यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद जो अगला शीर्षक है वो शायद परिवर्तन है, उसको आगे बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।